नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 24 मई के एडिटोरियल की। और इस एडिटोरियल में जो भी वोकैब आप सीखने वाले हैं, जो भी नए वर्ड्स आज आपको मिलेंगे, उन वर्ड्स को मैंने पहले ले लिया है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस एडिटोरियल पर आएंगे। तो पहला वर्ड दे रखा है डेलेटेरियस। देखिए, मैंने बहुत बार आपको सेशन पढ़ने के दौरान भी बताया है कि जिन वर्ड्स का एंड OUS से होता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे OUS दे रखा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। डेलेटेरियस का मतलब क्या है? हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है। जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनके एंड में AL होता है वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब हो गया हानिकारक, ठीक है। डेलेटेरियस का मतलब क्या है? हानिकारक। ट्रिगर शब्द है। ट्रिगर का मतलब होता है कोज या प्रॉम्प्ट, मीन्स किसी चीज़ के होने का कारण बनना, उत्प्रेरित करना, ठीक है। एक प्रकार से आप किसी चीज़ को स्पार्क करते हो, कोई चीज़ होने का कोज बनते हो, कारण बनते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रिगर करना। ये है डेशावू। क्या प्रोनाउंसिएशन है? डेशावू। डेशावू आपने एक मूवी के अंदर भी सुना होगा, ठीक है। फुकरे मूवी थी, उसके अंदर भी इस वर्ड को सुना होगा आपने, अगर मूवी देखी है तो। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने एक ऐसा एक्सपीरियंस हाल फिलहाल का जो आपको लगता है कि ये तो पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपको ऐसा लगे कि वो पहले भी आपके साथ घटित हो चुकी है, तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप कहते हैं डेशावू, ठीक है। रेसिंड वर्ड है। रेसिंड का मतलब होता है रिपील करना, एब्रोगेट करना, रिवोक करना, वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। रद्द करने को बोलते हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं? रिपील है, एब्रोगेट है, रिवोक है। रेसिंड है, रिपील, एब्रोगेट, रिवोक, ठीक है, रद्द करना। ऑस्टेंसिबली शब्द है। ऑस्टेंसिबली एक एडवर्ब है। इसका मतलब अपेरेंटली होता है, सीमिंगली होता है, मतलब ऊपरी तौर पर। क्या कह सकते हो? ऊपरी तौर पर। ऊपर ऊपर से कोई चीज देखने में लगे आपको, तो वो एक आउटवर्ड जो अपीयरेंस होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं ऑस्टेंसिबली। और ये आपको पता है कि जनरली ऐसे कोई शब्द जिनका एंड LY से होता है, उन शब्दों को हम क्या नाम देते हैं? एडवर्ब। तो ये तो शुरुआत के 5 वर्ड्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परस्यूएंस। जिन वर्ड्स के एंड में ENCE आता है या ANCE आता है, उन शब्दों को हम क्या नाम देते हैं कि वो नाउन है। परस्यूएंस का मतलब होता है कैरिंग आउट, ब्रिंगिंग अबाउट, इफेक्टिंग, मीन्स अनुसरण को कह सकते हो। किसी भी चीज को कैरी आउट करने का जो प्रोसेस है, क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, उसे हम बोलते हैं परस्यूएंस। फिर है देयर बाई। देयर बाई एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है इन दैट वे, मीन्स उस तरीके से, ठीक है। तदनुसार कह सकते हो इसको, तदानुसार मीन्स उस तरीके से। रैशनल क्या पढ़ते हैं? रैशनल नाउन है और इसका मतलब होता है रीजनिंग या थिंकिंग, तर्क को बोल सकते हो। आपका किसी चीज को लेकर क्या तर्क है, आपकी क्या सोच है, उसे बोलता है रैशनल। एक्सपेडिशियस, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जिन वर्ड्स का एंड OUS से होता है उन्हें हम नाम देते हैं क्या? एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है स्पीडी या स्विफ्ट, मतलब तीव्र गति को बोलते हैं, तेज को बोलते हैं। ऑब्विएट है वो वर्ब है। इसका मतलब होता है रिमूव करना, प्रिवेंट करना, हटाना या फिर रोकना, ठीक है। किसी चीज को घटित होने से रोकना भी कह सकते हो और हटाना भी कह सकते हो। कंटेंट है वर्ब है, काफी बार आजकल आता है एडिटोरियल में। क्लेम, अजर्ट या अवर, मतलब क्लेम करना, दावा करने को बोल सकते हैं क्या? कंटेंट। और डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, मानना, किसी चीज के बारे में क्या सोच है आपकी, क्या सोचते हो, क्या आप कंसीडर करते हो, उसको बोलते हैं डीम करना। तो ये थे आज के वर्ड्स, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आएंगे आज के एडिटोरियल पर और टाइटल आपको दे रखा है स्लो विड्रॉल। स्लो विड्रॉल, ये 2000 के जो नोट RBI ने कहा है कि हम वापस लेंगे, 30 सितंबर तक का जो डेडलाइन दी है, उस विषय में एडिटोरियल है। लेखक यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि किस प्रकार से RBI का जो डिसीजन है ये कि नोट वापस देने का थोड़ा समझ से परे है। क्योंकि जो RBI की दलीलें हैं, RBI से अगर आप पूछेंगे कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो RBI ने जो कहा है कि भी हम लोग तो इस प्रकार का चीज़ जो है, ये तो हमारे एक प्रकार से ट्रेडिशन में है, कन्वेंशन है कि हम काफ़ी दिनों तक मुद्रा मार्केट में नहीं रहने देते हैं। अगर कुछ समय तक मुद्रा रह गई है, जैसे 7 साढ़े 7 साल तक ये मुद्रा मार्केट में थी, तो हम इसको वापस लेंगे ही। क्लीन नोट का हमारा ये अभियान है। लेकिन लेखक यहाँ पे कुछ अपनी दलीलें देकर ये बता रहा है कि ये RBI गलत कह रही है, RBI को छुपाने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है स्लो विड्रॉल। स्लो विड्रॉल में स्लो जो शब्द है वो एडजेक्टिव है, विड्रॉल है वो नाउन है। स्लो विड्रॉल का मतलब क्या है? स्लो का मतलब होता है धीमा, विड्रॉल का मतलब है आहरण।
अब मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, लेकिन आप यहाँ देखिए विड्रॉल के अंदर लास्ट में एल है और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। इसीलिए मैं एक वर्ड लगाता हूँ सामान्यतया जनरली, क्योंकि लैंग्वेज में कोई भी चीज़ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा, जनरली ऐसा होता है, लेकिन विड्रॉल जो शब्द है यहाँ पे वो नाउन की भूमिका में है। तो स्लो विड्रॉल का मतलब हो गया धीमा आहरण। ठीक है, अब आप पेन नोटबुक लेकर बैठिए, एंड तक सेशन को देखिए और सेशन को ज़रूर से लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि स्टूडेंट्स ये देखें कि किस प्रकार की अप्रोच से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि ये एक तरीका, मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग से, ठीक है, इंग्लिश अगर जिसकी बेसिक से कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा, उसके तो स्टोरी बुक से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जिसको ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको एक हैबिट डेवलप करने के लिए द हिंदू एडिटोरियल या फिर कोई इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी एडिटोरियल्स हैं उसको पढ़ने चाहिए, रेगुलर बेसिस पर पढ़ने चाहिए। हर एक वर्ड को जो भी नया लगे वो नोट करते रहना चाहिए। और चूंकि जिस प्रकार का सेशन मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसके अंदर तो आपको ग्रामर भी सीखने को मिलती है, ट्रांसलेशन सीखने को मिलती है, साथ में आप वोकैब सीखते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो आपका अपडेट होता ही है, जो भी आपकी करंट हैपनिंग्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक 30-35 मिनट का सेशन बहुत एक नॉलेजेबल सेशन होता है, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो पेन नोटबुक लेकर बैठना है, हर एक बात को नोट करना है, एंड तक देखना है और पिछले जितने भी सेशंस आपने लिए हुए हैं उन सब का रिवीजन करते हुए यहाँ तक आना है। इसका पीडीएफ और इसकी जो वोकैब है, हालांकि आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया, लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, इसकी वोकैब भी मिल जाएगी। तो स्लो विड्रॉल, धीमा आहरण इसका टाइटल है। अब हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज May 19 अनाउंसमेंट, ये हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 19 मई का जो अनाउंसमेंट है, 19 मई को इसने घोषणा की थी दैट की 2000 बैंक नोट्स कि ₹2000 के जो बैंक नोट्स हैं वुड बी विड्रॉन, इनको वापस लिया जाएगा फ्रॉम सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में थे, मार्केट में चल रहे थे, उनसे वापस ले लिया जाएगा। कमिंग जस्ट ओवर 7.5 ईयर्स। तो ये जो अनाउंसमेंट आया है 7.5 साल के बाद में आया है, सिंस द इकोनॉमिकली डेलेटेरियस डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपी नोट्स। कैसे ये 7.5 साल कहाँ से गिन रहे हो आप? क्योंकि आर्थिक रूप से एक बड़ी हानिकारक विमुद्रीकरण किया गया था, नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। हैज ट्रिगर्ड अ सेंस ऑफ डेशावू, और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उसने एक प्रकार से डेशावू की फीलिंग यहाँ पे ट्रिगर की है, उत्प्रेरित की है। तो ये तो एक मोटा मोटी बताया मैंने क्या ट्रांसलेशन है। अब मैं समझाता हूँ इसको विस्तार से, आपको एक बार रिपीट कर दूँ क्या कहना चाह रहा है। आरबीआई ने 19 मई को एक अनाउंसमेंट किया कि 2000 के नोट हम वापस लेंगे, सर्कुलेशन से वापस ले लेंगे। और ये 7.5 साल के बाद डिसीजन आया है। लेखक कह रहा है कि 7.5 साल पहले भी तुमने कुछ ऐसा ही किया था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, और ये बड़ा ही इकोनॉमिकली डेलेटेरियस डिसीजन था, आर्थिक रूप से हानिकारक एक निर्णय आपका था। और इस जो अनाउंसमेंट ये 19 मई का आया है, इस अनाउंसमेंट से डेशावू की फीलिंग ट्रिगर हुई है। ये इसका मोटा मोटी रूप से ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहाँ जो अनाउंसमेंट दे रखा है आपको, इस अनाउंसमेंट की वर्ब यहाँ पे है ट्रिगर्ड, बहुत दूर है। बस यही चीज़ तो आपको सीखनी है एडिटोरियल्स के थ्रू, कि कहीं ऐसा मत सोचो जो नया इंग्लिश सीखता है बच्चा तो उसको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये नज़दीक ही सब्जेक्ट मिलेगा, नज़दीक की वर्ब मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अनाउंसमेंट की वर्ब यहाँ पे है ट्रिगर्ड, और मतलब हैज़ ट्रिगर्ड, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो हैज़ ट्रिगर्ड इसकी वर्ब है। इसके बाद में ये जो आपको दे रखा है बैंक नोट्स, इसकी वर्ब है वुड बी विथड्रॉन, और आप देख रहे हैं बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। जब भी बी के साथ थर्ड फॉर्म हो, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके साथ में जब भी थर्ड फॉर्म होती है तो उसे हम नाम देते हैं पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अच्छा, विथड्रॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विथड्रॉ, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है विथड्रू, मतलब ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन अगर पता है तो फिर विद लगाना है बस। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? विड्रॉन। ये इसके तीनों फॉर्म्स हैं, याद रखेंगे आप, ठीक। तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, विड्रॉ की फॉर्म्स हो गई। आगे कह रहा है कमिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, आईएनजी फॉर्म है। जब दो काम साथ में होते हैं, बीच में एक आईएनजी फॉर्म में भी काम दे रखा है, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? एक प्रकार से वर्ब तो होती ही है, लेकिन वर्ब होने के साथ साथ वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल।
डेलेटेरियस के बारे में हमने जान लिया था कि डेलेटेरियस हार्मफुल होता है, डेट्रीमेंटल होता है, हानिकारक को बोलते हैं। ट्रिगर का देखा था हमने, कोज को बोलते हैं, है ना, कोज कह सकते हो, स्टिमुलेट कह सकते हो। तो ये ट्रिगर का उत्प्रेरित करना होता है, कारण बनना होता है, ब्रिंग अबाउट कह सकते हो। डेशा वू है वो एक फीलिंग होती है जो आपने पहले भी एक्सपीरियंस की थी, उसको डेशा वू कहते हैं, देखा था हमने। ये नाउन है और प्रिपरेशन है इसके बाद दे रखा है। तो ये तो हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मई 19 का अनाउंसमेंट। ये भी याद रखिएगा कि जो ऊपर कॉमा लगती है इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, और ये जिनिटिव केस को बताता है। कौन सा केस बताता है? जिनिटिव केस। इस जिनिटिव केस में ये होता है कि जिसके साथ ये कॉमा लग रखी होती है वो भी नाउन होता है, और इस कॉमा के बाद जो शब्द लग रखा होता है वो भी नाउन होता है। तो यहाँ पे इंडिया भी नाउन है और अनाउंसमेंट भी नाउन है। तो अपोस्ट्रोफे के दोनों साइड में क्या मिलेगा आपको? नाउन मिलेगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मई 19 का जो अनाउंसमेंट है कि 2000 के नोटों को वापस ले लिया जाएगा सर्कुलेशन से, और ये डिसीजन जो आया है वो कमिंग जस्ट ओवर 7.5 ईयर्स। तो ये 7.5 साल के बाद डिसीजन आया है। 7.5 साल कहाँ से काउंट किए हैं? जब इकोनॉमिक डेलेटेरियस डिमोनेटाइजेशन किया गया था। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण, नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे 7.5 साल पहले। उसके बाद जो डिसीजन आया है इसने डेशा वू की फीलिंग ट्रिगर कर दी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डिसीजन। तो यद्यपि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन है इन नवंबर 2016, नवंबर 2016 में क्या डिसीजन था? तो अब्रप्टली का मतलब नोट कर लो, सडनली, कि अचानक से, एंड कंप्लीटली और पूरी तरीके से रिसिंड कर दिया जाएगा। रिसिंड का हमने देखा, रिपील होता है, रिवोक होता है ना, एब्रोगेट होता है, रद्द करना, कि पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा लीगल टेंडर स्टेटस। ये क्या होता है? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो भी करेंसी में नोट्स हैं वो चलेंगे। ठीक है, लीगल टेंडर का मतलब है जो भी आपके मुद्रा है, उस मुद्रा में जो भी आप नोट्स चला रहे हो, कॉइन्स चला रहे हो, वो अभी वैलिड हैं, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। तो इन्होंने लीगल टेंडर स्टेटस को ही खत्म कर दिया 2016 के अंदर, ऑफ देन अवेलेबल हाई वैल्यू करेंसी नोट्स। और ये किसका लीगल टेंडर स्टेटस था? ये उस समय उपलब्ध जो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स थे, जो उच्च मूल्य वाले नोट थे, 500 और 1000 वालों की बात है। वॉज, अब ये डिसीजन की वर्ब है वॉज, ये ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या बताया मैंने? अपेरेंटली कह सकते हो, सीमिंगली कह सकते हो, ऊपरी तौर पर। तो ये डिसीजन तो ऊपर से समझ में ये आया था, एम डेट मतलब इसका लक्ष्य ये था कि आप काले धन से लड़ना चाहते थे, कॉम्बैट करना चाहते थे। कॉम्बैट क्या होता है? युद्ध लड़ना, लड़ाई लड़ना। तो आपका संघर्ष था किसके खिलाफ? काले धन के खिलाफ। एंड टेरर फाइनेंसिंग, और आप कॉम्बैट करना चाहते थे कि आतंकी गतिविधियों के लिए जो वित्त पोषित होता है उससे लड़ना चाहते थे, इसलिए आपने नोटों को बंद कर दिया। लेकिन जो आरबीआई ने असर्ट किया है, आरबीआई ने जो दावा किया है, असर्ट का मतलब क्लेम करना है, क्या दावा किया है? कि द लेटेस्ट मूव, जो ये हाल फिलहाल वाला मूव है, सबसे अभी जो नया जो ये मूव है, अभी करंट वाली बात कर रहे हैं, 19 मई वाले अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, इज इन परस्यूएंस। ये किसके अनुसरण में है? परस्यूएंस हमने देखा क्या होता है? अनुसरण को बोलते हैं, है ना। कैरिंग आउट बोला था, इफेक्टिंग बोला था, ब्रिंगिंग अबाउट बोला था। तो ये परस्यूएंस में है किसके? इट्स क्लीन नोट पॉलिसी, कि आप क्लीन नोट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब एक समय समय पर आरबीआई पुराने नोटों को वापस लेती है, नए नोट जारी करती है। तो ये क्लीन नोट प्रोसेस है। एंड डज नॉट ऑल्टर द लीगल टेंडर स्टेटस। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, दो तरह के ऑल्टर होते हैं, एक ALTER होगा और एक ALTAR होगा। दोनों को ही पढ़ते हैं ऑल्टर। ऊपर वाला जो होता है वो चेंज करना होता है, और नीचे वाला जो है ये रेज्ड एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ऑफरिंग्स चढ़ाई जाती हैं। रेज्ड प्लेटफॉर्म वेयर ऑफरिंग्स आर प्लेस्ड। बलि वेदी बोलते हैं इसको। मंदिरों में जो बलि वेदी होती है, जहां पर वो जो भी भेंट आपकी है वो चढ़ाई जाती है, पल्पिट भी कह सकते हैं उसे, ऑल्टर कहते हैं। और आरबीआई कह रहा है कि कोई लीगल टेंडर स्टेटस हम चेंज नहीं करेंगे। किसका? विड्रॉन नोट्स का। मतलब ये नोट चलने तो जारी रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम वापस ले रहे हैं, है ना। विड्रॉन नोट्स का मतलब हो गया कौन से नोट्स? वो नोट्स जो विड्रॉ किए गए हैं। नोट्स नाउन है, विड्रॉन यहाँ पे एडजेक्टिव है। और आप देख रहे हो कि मैंने थर्ड फॉर्म बताई थी, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन।
तो ये थर्ड फॉर्म जब नाउन के पहले होती है तो उसे हम नाम दे देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोल देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जब नाउन के पहले आईएनजी फॉर्म दे रखी होती है तो उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब नाउन के पहले थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो उसे हम नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक बार फिर देखना, तो कह रहा है यद्यपि, वाइल दो क्लॉजेस को जोड़ता है, वाइल दो उपवाक्यों को जोड़ता है, और दो तरह के मीनिंग निकल सकते हैं, या तो निकलेगा यद्यपि फिर भी, है ना, एकदम विपरीत अर्थ, या फिर कहेगा एक तरफ ऐसा हो रहा है दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो निर्णय है, एक बात बता दूं आपको मैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आ रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो समझना, प्राइम मिनिस्टर से पहले द तभी लगाइए जब उसके बाद उसका नाम नहीं हो, जो प्राइम मिनिस्टर है उस व्यक्ति का नाम नहीं हो। अगर वो व्यक्ति का नाम आपने जोड़ रखा है तो फिर द नहीं लगाना है आपको, और यही यहाँ पे हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं का नाम जोड़ दिया गया तो द नहीं लगाएंगे। तो यद्यपि या फिर एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो निर्णय था, कब का? नवंबर 2016 का। याद रखिए, जब पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात आप करते हो, किसी पर्टिकुलरली किसी ईयर की बात करते हो, तो उससे पहले इन लगाया जाता है, और पर्टिकुलरली आप ईयर या मंथ की बात नहीं करते हो बल्कि आप बात करते हो डे या डेट की, तो आप ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि या एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिसीजन नवंबर 2016 का, क्या डिसीजन था कि अचानक से और पूरी तरीके से लीगल टेंडर स्टेटस जो है उस समय के हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का, उसको खत्म कर दिया जाए। ये डिसीजन की वर्ब हो गई वॉज। ये ऑस्टेंसिबली ऊपरी तौर पर एम्ड एट, इसका लक्ष्य ये लग रहा था कि आप ब्लैक मनी से लड़ना चाहते हैं, आप टेरर फाइनेंसिंग से लड़ना चाहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने अब असर्ट किया है, आरबीआई की वर्ब है हैज असर्टेड। आपको पता होना चाहिए कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हैज है और ये थर्ड फॉर्म असर्टेड है। आरबीआई से पहले द लगता है तो यहाँ द है। आरबीआई ने जो यहाँ पे क्लेम किया है कि लेटेस्ट मूव जो है, हाल फिलहाल का जो मूव है, इज इसकी वर्ब है। इन परस्यूएंस ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी, ये क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, और ये डज नॉट, और ये जो मूव है इसी की वर्ब है डज नॉट ऑल्टर। डज के साथ बेस फॉर्म आती है, 3 डी ध्यान रखिए, 3 डी, डू, डज और डिड। इन तीनों के साथ में बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डू, डज, डिड तीनों में बेस फॉर्म लगेगी, तो डज है यहाँ पे, ये बेस फॉर्म है, और ये बदलता नहीं है लीगल टेंडर स्टेटस को। किसका? विड्रॉन नोट्स के। जो भी नोट्स विड्रॉ किए गए हैं उसका लीगल टेंडर स्टेटस ये बदलते नहीं हैं, ठीक है। मतलब कहें कि इस मूव से कोई लीगल टेंडर स्टेटस बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मार्केट में चलना बंद हो जाएगा नोट, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देखिए, आगे डिस्कस करेंगे कि 2000 के नोटों का जब अनाउंसमेंट हुआ है कि हम विड्रॉ करेंगे, तब से ही बहुत जो एक आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को खरीदारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, दुकानदार नोट लेने से मना कर रहे हैं, ठीक है, जबकि लीगल टेंडर स्टेटस खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए द सेंट्रल बैंक। देखिए केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है? ये जब मैं तैयारी किया करता था बैंक की, तो उस समय इस प्रकार का एक क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मानते थे कि केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं। 4 ऑप्शंस होते थे, उसका आंसर था आरबीआई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। तो आप चाहे सेंट्रल बैंक कह दो, चाहे आरबीआई कह दो, एक ही बात है। या बैंकिंग रेगुलेटर बोल दो, है ना, बैंक का रेगुलेटर कह सकते हो आप, तो उसको भी क्या कह सकते हैं? आरबीआई। तो क्या कहना चाहता है कि जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, हैज हाउ एवर सेट अ सितंबर 30 गाइड डेडलाइन, कि इसने हालांकि, हाउएवर एक विरोधाभासी शब्द होता है, हैज के साथ वर्ब दे रखी है सेट। सेट की तीनों फॉर्म सेम है, जैसा कि मैंने बताया कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। एच जहां हेल्पिंग वर्ब का लेटर होता है वहां थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो हैज होता हो या हैड हो या हैव हो या मॉडल के साथ में हैव हो। तो केंद्रीय बैंक ने हालांकि सेट की है 30 सितंबर की डेडलाइन। किसके लिए? एक्सचेंज करने के लिए, मतलब बदलने के लिए, या डिपॉजिट करने के लिए। क्या? विड्रॉन करेंसी, जो भी तुमने पैसा विड्रॉ करने की बात हम कर रहे हैं, 2000 के नोट की बात है कुल मिला के। देयर बाई, इस प्रकार से। देयर बाई क्या था? इन दैट वे, एडवर्ब है, याद रखें, हमने डिस्कस किया था। इस प्रकार से ट्रिगरिंग, ट्रिगर कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। क्या? डिफिकल्टीज, मुश्किलें। किसके लिए? कॉमन इंडिविजुअल के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए। टू कंटिन्यू, किस चीज की डिफिकल्टी है कि वो कंटिन्यू यूज नहीं कर पा रहा है द नोट, नोट को।
यहां तक की कहानी की अगर बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब निकालें तो सेंट्रल बैंक की वर्ब हैज सेट है, ठीक है। देयर बाई एक वर्ड आया, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन दैट वे, बाकी कुछ खास नहीं है। विड्रॉन करेंसी में करेंसी नाउन है, विड्रॉन एडजेक्टिव है। तो केंद्रीय बैंक ने हालांकि 30 सितंबर की डेडलाइन दी है नोट बदलने के लिए या फिर विड्रॉन करेंसी को डिपॉजिट। तुम्हारे पास पैसा अगर है तो या तो तुम अपने खाते में जमा करवा दो, या तुम नोट अदला बदली करना चाहते हो कि 2000 के नोट दो, 500 के लो, 100 के नोट लो, जो भी तुम्हारी आवश्यकता है बैंक में जाके बदलवा सकते हो। तो ये जो डिसीजन है, डेडलाइन तो तुमने दी है, इस प्रकार से मुश्किलें आ गई है यहाँ पे कॉमन इंडिविजुअल को, एक आम आदमी को, कि वो बैंक के नोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, 2000 के नोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो भी रिपोर्ट्स आई है पूरे देश भर से, स्पीक, ये रिपोर्ट्स बयां करती है, रिपोर्ट्स की वर्ब स्पीक है, ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के बारे में बयां करती है, ठीक है। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही प्रेपोजिशंस होते हैं, याद रखिएगा। किस समेत उपभोक्ता हैं? वो उपभोक्ता जिसमें वेज अर्नर्स शामिल हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, जिनको मजदूरी मिलती है। इन सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स? सच एज का प्रयोग हम करते हैं उदाहरण देने के लिए। कौन से सेक्टर्स? जैसे कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है। स्ट्रगलिंग टू पे, ये संघर्ष कर रहे हैं पे करने में, किसका पेमेंट करने में? फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन, ये दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे हैं। अदर डे टू डे इसेंशियल्स, और जो बाकी के दिन प्रतिदिन के जो भी आवश्यक सामग्री है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इसको हम लिख सकते हैं इन स्पाइट ओ। और कोई पूछे आपसे कि डेस्पाइट का वर्ड कैटेगरी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बोलना ही बंद कर दो आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अपने आप में ही एम्बिग्यूअस शब्द है, आपको समझ में ही नहीं आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होता ही क्या है। वर्ड कैटेगरी कहा करो, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कुछ भी हो सकता है। मैं इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं। मैं नाउन प्रोनाउन ये करूं तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करूं तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसलिए वर्ड कैटेगरी कहा करो, जहां आपका ये मानना हो कि नाउन प्रोनाउन वाली कैटेगरी में लेके जा रहे हैं तो उसे आप नाम दिया करो वर्ड कैटेगरी। तो ये किसके बावजूद है? द नोट्स कंटिन्यूइंग टू रिमेन लीगल टेंडर, इस चीज़ के बावजूद कि ये जो नोट हैं अभी भी लीगल टेंडर बना हुआ है, मतलब ये चल रहे हैं करेंसी में, बंद नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी इनको समस्याएं आ रही है। तो रिपोर्ट्स की वर्ब है स्पीक, और किसी चीज़ के बारे में आप बयां करते हैं तो ऑव का प्रयोग करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही है पूरे देश भर से, एक्रॉस का मतलब पूरे देश भर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बयां करती हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कौन से कंज्यूमर? जिनमें वेज अर्नर्स शामिल हैं। वेज अर्नर्स कहाँ के? कंस्ट्रक्शन जैसे काम में लगे हुए वेज अर्नर्स। अर्नर मतलब कमाने वाले, वेज का मतलब मजदूरी। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं? खरीदारी में। खरीदारी किसकी? मेडिसिन की, पेट्रोल की, और बाकी के जो दिन प्रतिदिन के इसेंशियल्स हैं। इसेंशियल्स का मतलब जो भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं उनमें इस चीज़ के बावजूद कि नोट्स हैं लगातार लीगल टेंडर बने हुए हैं, ठीक है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है वर्ड कैटेगरीज की, और इसका बराबर लिख सकते हो इन स्पाइट ऑफ। याद रखें इन स्पाइट ऑफ तीनों ही अलग अलग लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ऑफ लगता नहीं है, ऑफ इन स्पाइट में लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है गिवन दैट। देखो गिवन होता है वो कंसिडरिंग का मीनिंग देता है। गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग, ऐसा मानते हुए। अगर केवल गिवन होता तो उसे मैं प्रेपोजिशन कहता, दैट लगा रखा है तो कंजंक्शन का काम करेगा। तो इस चीज को देखते हुए कि आरबीआई हैज एक्नॉलेज्ड, कि आरबीआई ने स्वीकार किया है। एक्नॉलेज का मतलब होता है कन्फेस करना, एडमिट करना। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, आ रही है। तो आरबीआई ने यहां कन्फेस किया है दैट की द प्रिंटिंग ऑफ न्यू 2000 नोट्स वॉज स्टॉप्ड, कि जो छपाई है नए 2000 नोट्स की उसको बंद कर दिया गया था। ये इसकी वर्ब हो गई प्रिंटिंग की। कब? 18-19 में। द सडन डिसीजन, ये जो अचानक निर्णय है किस चीज का? नोट्स को विड्रॉ करने का। इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में है, जो चल रहे हैं, इस डिसीजन ने क्या किया है? हैज रेज्ड, उठा दिए हैं क्वेश्चंस, प्रश्न। किस बारे में? रैशनल के बारे में, कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारा लॉजिक क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। रैशनल मैंने बताया था नाउन होता है, और वैसे आप सेंटेंस देखकर पहचानना सीखें कि किसी शब्द की वर्ड कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे दे लगा रखा है, डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद आने वाला शब्द नाउन होता है, तो ये नाउन दे रखा है। तो इस चीज को देखते हुए कि बैंक ने अब स्वीकार किया है, आरबीआई ने, आरबीआई से पहले दे लगेगा, लग रहा है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, लग रही है। तो कह रहा है कि इस चीज को देखते हुए कि आरबीआई ने स्वीकार किया है, दैट आ गया कंजंक्शन की
प्रिंटिंग जो है 2000 के नोट्स की, प्रिंटिंग की वर्ब है वॉज स्टॉप्ड, पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। और आपको पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव किसका होता है, पास्ट इंडेफिनेट का होता है। तो इसको रोका गया था 2018-19 में। जो सडन डिसीजन है नोट्स को विड्रॉ करने का, सर्कुलेशन में जो नोट्स हैं, इस डिसीजन ने क्या कर दिया है, रेज करी है, उठाई है प्रश्न किसके बारे में, तर्क लॉजिक के बारे में, कि आरबीआई का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। एक और काम की बात, ये जो रेज है इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि राइज क्या होता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहां मैं कहता हूं ट्रांजिटिव, वहां समझना कि इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। जहां मैं कह रहा हूं इनट्रांजिटिव, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हिंदी में जो हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, रेज की सेकेंड फॉर्म बनती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, रेज्ड। रेज, रेज्ड, रेज्ड। राइज की सेकेंड फॉर्म बनती है रोज, और थर्ड फॉर्म बनती है रीजन। इसको राइजन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रीजन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा था आरबीआई स्टेटेड, आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने बयान दिया है, दैट की, दैट कंजंक्शन हो गया। क्या कहा है, कहा है कि अबाउट 89% ऑफ द 2000 नोट्स, रुपी 2000 नोट्स की लगभग 89%, 2000 के जो नोट हैं उसमें 89% जो थे उनको इशू किया गया था, जारी किया गया था, पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। कब किया गया था, नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच। किस लिए, मीट, मीट मतलब यहाँ मिलना नहीं है, पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या, करेंसी रिक्वायरमेंट, जो भी मुद्रा की रिक्वायरमेंट है उसको, ऑफ द इकोनॉमी, और ये रिक्वायरमेंट किसकी है, अर्थव्यवस्था की। और किस तरीके से पूरा करने में, एक्सपेडिशियस मैनर में। एक्सपेडिशियस क्या होता है, रैपिड होता है, स्विफ्ट होता है, बहुत ही तेज गति से। फॉलोइंग डिमोनेटाइजेशन, और ये कैसे किया, नोटबंदी से किया। एंड दैट सिंस देन, और ये कहा है कि तभी से, लोअर डिनोमिनेशंस, लोअर डिनोमिनेशन क्या होता है, डिनोमिनेशन का मतलब मूल्य वर्ग। जैसे कितने नोट हैं, 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, ये डिनोमिनेशन है भारतीय मुद्रा के। और जो लोअर डिनोमिनेशन छोटे नोट हैं, हैड बिकम, वो बन गए थे, एडिक्वेटली अवेलेबल, मतलब पर्याप्त रूप से उनको उपलब्ध करवा दिया गया था। एडिक्वेटली का मतलब होता है सफिशिएंटली। ऑब्विएटिंग, ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव करना, प्रिवेंट करना, हटाते हुए या रोकते हुए। किस चीज़ को, 2000 नोटों की आवश्यकता को कम करते हुए, या इस आवश्यकता को हटाते हुए। एक बार फिर समझेंगे, आरबीआई की वर्ब, देखो सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेते हैं। आरबीआई की वर्ब है वो स्टेटेड है, और जो ये 89% है 2000 के नोट का, इसकी वर्ब है वर इश्यूड। मतलब जितने भी नोट्स थे उनका 89%, क्योंकि नोट्स प्लूरल है, काउंटेबल है, इसलिए इसका परसेंटेज भी हम प्लूरल मान के चल रहे हैं। वरना किसी चीज़ का परसेंटेज जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन अगर आती है तो वहाँ पे हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मान लो अगर एक ही नोट होता, उसका 89% करते हैं। कहते हैं कि भाई एक नोट है और उसका 89% जो है वो भाग कटा फटा है, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नोट सिंगुलर होता। यहाँ पे नोट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। और ये पैसिव है, अभी समझाया मैंने कि बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर है तो वो पैसिव किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ये आपको याद रखना है। तो आरबीआई ने यहाँ पे कहा है कि 2000 के नोट के लगभग 89% जो है उनको जारी किया गया नवंबर 2016 से मार्च 2017 के बीच। बिटवीन के साथ में लगाते हैं एंड, याद रखिएगा। किस लिए किया गया, पूरा करने के लिए। मीट का मतलब यहाँ फुलफिल करना है। क्या फुलफिल करना है, जो इकोनॉमी की करेंसी रिक्वायरमेंट थी उसको। और किस तरीके से, जल्दबाजी में, बहुत ही तेज गति से। एक्सपेडिशियस है वो एडजेक्टिव है, ओ यूएस दे रखा है, मैनर नाउन है। और वैसे भी ध्यान रखें, डिटर्मिनर के बाद में जब दो शब्द होते हैं तो दूसरा शब्द होता है वो नाउन होता है, और पहला शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है। फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन, और कैसे किया इन्होंने ये काम, फॉलो करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, मैंने कहा था दो काम साथ में हो, एक काम में आईएनजी दे रखा हो तो उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या करते हुए, डीमोनेटाइजेशन को फॉलो करते हुए, नोटबंदी को फॉलो करते हुए। और तब से ही लोअर डिनोमिनेशंस जो हैं, जो छोटे नोट्स हैं, छोटे मूल्य वर्ग के नोट्स हैं, वो हो गए थे क्या, पर्याप्त रूप से उपलब्ध। किस तरीके, क्या करते हुए, हटाते हुए। जब ये नोट उपलब्ध थे तो 2000 के नोट की आवश्यकता खत्म हो गई थी, ये कहना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा था सेंट्रल बैंक हैज ऑल्सो कंटेंडेड।
सेंट्रल बैंक ने ये भी दावा किया है। कंटेंट का मतलब क्या बताया था, क्लेम करना होता है, आर्ग्यू करना होता है और एवर करना होता है, असर्ट करना होता है। तो सेंट्रल बैंक मैंने कहा आरबीआई के लिए है, द का प्रयोग है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे ये भी दावा किया है दैट द नोट सॉट टू बी विड्रॉन। सॉट क्या है, ये सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। सीक सेकेंड फॉर्म करोगे तो सॉट और थर्ड फॉर्म करोगे तो सॉट, सीक सॉट सॉट। होता क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है चाहना, तलाशना, डिमांड करना। क्या क्या मतलब होता है, चाहना, तलाशना, डिमांड करना। तो केंद्रीय बैंक ने यहाँ पे तर्क दिया है कि नोट्स, कौन से नोट्स, जिनको आप चाह रहे हो कि विड्रॉ कर लिया जाए, 2000 नोट की बात कर रहे हैं, वर, ये जो नोट्स हैं इसकी वर्ब है वर, एट द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 5 ईयर्स। वो जो इनका जीवन काल है, एक एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन होता है, स्पैन का मतलब पीरियड है, एक जीवन अवधि होती है 4 से 5 साल का, उसके एंड में, एंड दैट द वैल्यू ऑफ दीज बिल्स, और जो मूल्य है इन बिल्स का, इन बिल्स मतलब इन नोट्स का जो सर्कुलेशन में है डिक्लाइंड, वो गिर गया था। डिक्लाइन का मतलब होता है फॉल होना। कहाँ तक, 3.62 लाख करोड़ रह गया था, या फिर यूँ कहें कि टोटल जितने भी नोट्स थे उसका 10.8% रह गया था, ठीक है, सर्कुलेशन में, एज ऑन March 31। ये कब की स्थिति है, 31 मार्च की स्थिति है। डेट लिखने का तरीका सीख लो यहाँ से, पहले मंथ है उसके बाद में डेट है, ठीक है। यहाँ तक की अगर बात करें तो केंद्रीय बैंक ने दावा किया है कि जो नोट्स हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो, जो इनकी एक लाइफ स्पैन होती है 4 से 5 साल के, उसके एंड में थे। और दूसरी बात, जो इन नोटों की वैल्यू है जो सर्कुलेशन में है वो गिर गई थी, और कहाँ तक गिर गई थी, इतनी, या फिर 10.8% गिर गई थी टोटल नोट्स की जो सर्कुलेशन में है। और ये कब की स्थिति है, March 31। एज ऑन का मतलब पर्टिकुलर उस डे की स्थिति है ये। अ लुक एट प्रीवियस विड्रॉल्स, अगर आप नज़र डालें, ए डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, इसलिए इसके बाद जो शब्द है वो नाउन है। वैसे लुक देखना होता है, क्रिया होती है, लेकिन लुक नाउन भी होता है। तो एक नज़र अगर डालें पिछले विड्रॉल्स पर, मतलब पिछली बार का देखें कि कितने नोटों को आपने वापस लिया था, तो पिछली बार अगर देखें कि आरबीआई के द्वारा जो भी नोट्स को विड्रॉ किया गया था, तो वो लुक, वो दिखाता है, वो आप नज़र डालने से दिखता है क्या। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दैट स्टार्टिंग इन अप्रैल 2014, उदाहरण के लिए मान लो कि जो नोट स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2014 में, ऑल बैंक नोट्स इशूड प्रायर टू 2005, तो जितने सारे के सारे बैंक नोट्स जो हैं वो जारी किए गए थे 2005 से पहले। प्रायर के साथ टू लगेगा, इसका मतलब पहले। तो जितने भी 2005 से पहले के नोट्स थे उनको 2014 में आपने विड्रॉ करना शुरू किया था, या फिर कहें कि एक डिकेड अर्लियर, या फिर कहें कि वो नोट जो कि एक दशक पहले स्टार्ट हुए थे ना, उनका विड्रॉल तुमने किया था। वर ग्रेजुअली, अब ये सारे के सारे नोट्स बैंक नोट्स की बात है, इसकी वर्ब है वर विड्रॉन है। ये फिर पैसिव है, फिर से पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। ग्रेजुअली एडवर्ब है क्योंकि एलवाई लगा रखा है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और कह रहा है कि ये बैंक नोट जो थे वो धीरे धीरे विड्रॉ किए गए। इवन एज का मतलब होता है वाइल, साथ साथ में एक काम और हुआ, इवन एज वाइल का प्रयोग करेंगे। साथ साथ में दे कंटिन्यूड, वो जारी रहे, टू एंजॉय लीगल टेंडर स्टेटस, मतलब ये बंद नहीं हुए थे मार्केट में। इनका मतलब यूँ नहीं कह सकते आपके नोट लेंगे नहीं, लीगल टेंडर स्टेटस तो इनका बना रहा, ठीक है। लुक की वर्ब शोज है, बैंक नोट्स की वर्ब वर विड्रॉन है, दे की वर्ब कंटिन्यूड है। दे यहाँ पे बैंक नोट्स के लिए आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर कह रहा है इवन टुडे, आज की डेट में भी, आज भी, इवन का मतलब होता है भी, तो आज भी लोअर वैल्यू बिल्स जो हैं, तो छोटे नोट्स हैं, कम मूल्य वाले नोट्स हैं, इशूड एट लीस्ट एज फार बैक एज 2013, जो इशू किए गए 2013 में, ठीक है। एज फार बैक मतलब इतना पहले जितना 2013। ये एक्चुअल में एज की ज़रूरत ही नहीं थी ना, सीधा सीधा लगा देते कि जो इशू किए गए 2013 में मान लीजिए। लेकिन जब आपको कोई इम्फेसाइज करना होता है, जोड़ देना होता है, तो इस तरह की घटनाओं को एज के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो आज भी जो भी कम मूल्य वाले नोट्स हैं जो 2013 के अंदर जारी किए गए थे और जिनका इस्तेमाल किया जाता है फार मोर फ्रिक्वेंटली इन एवरीडे ट्रांजैक्शंस, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है प्रतिदिन के ट्रांजैक्शंस में, कंटिन्यू, वो अभी भी जारी हैं कि वो सर्कुलेशन में है, बने हुए हैं। रेजिंग डाउट्स, तो इससे शक पैदा होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दो काम हो रहे हैं, इससे शक पैदा होता है अबाउट द आरबीआईज क्लीन नोट रीजनिंग,
जो आप एक रीजनिंग बता रहे हो कि हम नोट यहाँ पे वापस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्लीन नोट पॉलिसी को हम परस्यू कर रहे हैं, तो ये जो रीजनिंग तुम्हारी है समझ में नहीं आ रही। द आरबीआई रिटेन्स, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना। कभी आपने क्रिकेट में सुना होगा कि हमने इस प्लेयर को रिटेन किया है इस मैच के लिए, इसका मतलब होता है कि उसने बना के रखा है, उस प्लेयर को हटाया नहीं है। तो आरबीआई यहाँ पे मेंटेन कर रही है द राइट, जो अधिकार है, इश्यू और विड्रॉ करेंसी बिल्स, कि इसी का अधिकार है कि ये चाहे तो नोटों को बंद कर सकती है, चाहे तो ये नोटों को वापस ले सकती है, जारी कर सकती है। तो ये जो अधिकार है उसको रिटेन करती है। एज इट डीम्स फिट, क्योंकि यह मानती है, फिट, डीम्स का मतलब होता है कंसीडर करना, फिट मतलब उपयुक्त, फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी मैंडेट, मैंडेट का मतलब है अथॉरिटी, कि चूंकि नीति बनाने का अधिकार है इसके पास, ठीक है, तो इस कंडक्ट के लिए, इस नीति, इस मतलब ये जो अथॉरिटी है, इसकी पॉलिसी मैंडेट जो इसका है, इसके संचालन के लिए इसको ये फिट मानती है। बट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नाउ, लेकिन जो अब पारदर्शिता का अभाव है, लैक मतलब कमी है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है सडन चेंज, उथल पुथल कह सकते हो, और जो भी प्रशासनिक उथल पुथल है, डू लिटिल, ये लिटिल का मतलब होता है नो, जब इसके पहले ए या द नहीं लगा रखा होता है तो इसका मतलब नो या नथिंग होता है। तो यहाँ पे आप नो भी पढ़ सकते हो, नथिंग भी पढ़ सकते हो। नो तब पढ़ें जब इसके बाद में नाउन हो, जब नाउन नहीं हो तो इसको पढ़ना चाहिए नथिंग, ये प्रोनाउन का काम करता है फिर। और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं टू एनहांस ट्रस्ट, विश्वास बढ़ाने का, इन इट्स प्रॉमिस, जो इसका वादा था, टू पे द बेयरर, कि धारक को अदा किया जाए। हर नोट पे लिखा होता है ना कि धारक को अदा किया जाएगा, न नोट्स फेस वैल्यू, जो नोट का अंकित मूल्य है वो। फिर समझिए, कह रहा है कि द आरबीआई रिटेन्स द राइट, आरबीआई के पास अधिकार है इश्यू करने का, विड्रॉ करने का करेंसी बिल्स को, और ये इसको फिट ये फिट बनाता है इसको, या मानता है कि इसका जो एक पॉलिसी की अथॉरिटी है उसको, उसके कंडक्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फिट बैठती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का जो अभाव है और साथ में प्रशासनिक जो फेरबदल हैं, उथल पुथल हैं, ये ट्रस्ट बढ़ा नहीं रहे हैं, जो आरबीआई का प्रॉमिस है धारक को अदा करने का, क्या चीज़, जो भी अंकित मूल्य है नोट का वो, तो उस प्रॉमिस को ये पूरा नहीं कर रहा है, या फिर उस ट्रस्ट को ये बढ़ा नहीं रहा है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।